गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू एडिटोरियल है 14 सितंबर 2020 का। और आज हिंदी दिवस भी है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इन LAC टॉक लिखा किसने? डॉक्टर DS हुडा ने। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और एक अगर इसकी बात करें कि ये किस चीज़ पर बेस्ड है तो ये चाइना और इंडिया के रिलेशन पर बेस्ड है, और जितने भी हमारे समझौते हुए उन सब पे बेस्ड है। और परिस्थिति उन सब समझौतों की नज़र से देखा जाए तो कैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का फ्यूचर क्या होगा, इतिहास क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए बगैर देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इन LAC टॉक फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। जो LAC की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो टॉक है, फ्रॉम पीस शांति से कहाँ तक कि कॉन्फ्लिक्ट की प्रिवेंशन। अब शांति से कहाँ? शांति थी पहले, अप्रैल के बाद देखा जाए तो शांति थी। अब लेकिन जो टॉक हो रही है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब युद्ध ना हो दोनों के बिटवीन, उन सब चीज़ों के लिए ना हो। तो ये आप इनके शीर्षक से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि व्हाट दे वांट टू से। The ongoing crisis in eastern Ladakh has raised many issues on the range and trajectory of India-China relations। जो ongoing crisis चल रही है ongoing ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, उसने बहुत कई क्वेश्चन रेज किए, बहुत से मुद्दों को उठाया है। ऑन द रेंज एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, जो उस इंडिया चाइना की रिलेशन के अंतर्गत आते हैं या उस परिधि में आते हैं, ऐसे बहुत से इशू को उठाया है। अमंग दीज इज द फ्यूचर रिलेवेंस ऑफ वेरियस एग्रीमेंट। और इन सब के बिटवीन एक और चीज़ उसमें है, जो जितने भी जो मुद्दे उठे हैं उन एक मुद्दा एक ऐसा भी है कि जो हमारे जो एग्रीमेंट हुए हैं उनकी फ्यूचर रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब होता है प्रासंगिकता, उनका फ्यूचर मतलब या भविष्य में उनकी प्रासंगिकता क्या रहने वाली है। Various agreements that were signed between the two countries to maintain peace and tranquility along the line of actual control that serve as a de facto border। यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी का मतलब आपका यही होता है शांति, और डी फैक्टो का जो वास्तविक बॉर्डर सर्व करे और शांति और समृद्धि बनाए रखे दोनों कंट्री के बिटवीन। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति और ये सब चीज़ें। अब एग्रीमेंट एंड ओवर द ईयर, अब एग्रीमेंट की ही बात कर रहे हैं तो ओवर द ईयर जो इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किए उनकी बात होगी। सम एक्सपर्ट आर्ग्यू दैट द genesis of the current problem lie in the first agreement signed between India and China in 1993। बहुत से ऐसे एक्सपर्ट ऐसा तर्क दे रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं कि जो जेनेसिस है या उत्पत्ति है जो वर्तमान प्रॉब्लम की, उन सब का कारण कौन सा है? 1993 में इंडिया और चाइना के द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में क्या था? दे से इंडिया शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द टर्म LAC in this agreement as there was no clarity as to where this line lay on the ground, and this ambiguity has forced India to adopt policy of appeasement on LAC। तो उन्होंने यही कहा कि इंडिया को जो 1993 में है उसमें LAC के कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट करना था, जबकि आपको ग्राउंड की रियलिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है या ग्राउंड में कहाँ इस चीज़ की वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो इन सब चीज़ों ने क्या अस्पष्टता जाहिर की। फोर्स इंडिया अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, और इससे क्या हुआ कि इंडिया जो है वो क्या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स या पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया इंडिया ने। अपीजमेंट मतलब तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण मतलब कि आपने एक 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 मतलब ना होते हुए भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया बेमन से। द एब्सेंस ऑफ delineated LAC is undoubtedly problematic, but it would also be appropriate to put various agreements in historical context and dispassionately analyze their impact and their future relevance। तो किसके एब्सेंस में? जो भी डेलिनिएटेड मतलब चित्रित करना है उसके सेंस में जो LAC में अनडाउटफुली क्या होगा? प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वहाँ चित्रण करना आपने वास्तविक ग्राउंड रियलिटी क्या है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। बट इट वुड ऑल्सो भी अप्रोप्रिएट, लेकिन ये भी अप्रोप्रिएट होगा कि जो बहुत से एग्रीमेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है, डिस्पैशनेटली एनालाइज देयर इम्पैक्ट,
डिस्पैशनेटली मतलब उनको एनालाइज करना था कि भाई उनका फ्यूचर रेलेवेंस क्या है और क्या होगा। आफ्टर 1962 वार इंडिया चाइना बॉर्डर वॉज लूजली कंट्रोल्ड बाय बोथ साइड विथ अ फेयरी स्पार्स डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप। 1962 की जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसके बाद क्या हुआ, चाइना और इंडिया ने दोनों ने क्या किया, फेयरली मतलब बहुत ही कम मात्रा में दोनों साइड अपने डिप्लॉयमेंट किया ट्रूप्स का। दैट डिड नॉट मीन दैट बॉर्डर क्लेम वर डाइल्यूटेड बाय आइदर साइड एज द विटनेस इन ब्लडी क्लैश एट नाथुला इन 1967। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि दोनों ने अपने बॉर्डर को क्या कर लिया है, नॉर्मलाइज कर लिया है या उस चीज़ को थोड़ी सी लिक्विडिटी प्रदान कर दी है। क्यों, इस चीज़ का जो उदाहरण है वो कहाँ से होता है कि 1967 में फिर एक ब्लडी क्लैश हुआ था जिसमें दोनों तरफ के सैनिक क्या हुए थे, मारे गए थे। तो कम थे सैनिक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि दोनों ने उसको गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। द चाइना स्टडी ग्रुप established 1976 gave clarity to India's claim while laying down the patrolling point and guiding the scope of military activity along the LAC। और चाइना का जो स्टडी ग्रुप था उसने स्टेब्लिश जो हुआ 1976 में, और उसने एक क्लैरिटी दी इंडिया के क्लेम को वाई लेइंग डाउन पेट्रोलिंग पॉइंट, और पेट्रोलिंग पॉइंट का बनाए और पेट्रोलिंग पॉइंट वहाँ पे स्थापित किए, एंड गाइडिंग द स्कोप ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी, और गाइड किया कि मिलिट्री एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे गोलियाँ चलनी चाहिए, कहाँ पे नहीं चलनी चाहिए अलोंग द LAC। A significant change in border management occurred after the Chinese occupation of post in the समदरोंग चू वैली इन 1987। और एक महत्वपूर्ण चेंज जो बॉर्डर मैनेजमेंट का हुआ वो कब हुआ, जब चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया एक पोस्ट को जो कि समदोरांग चू वैली में 1986 में था। उसको क्या कर लिया चाइना ने, ऑक्यूपाइड कर लिया यूनिलेटरली। द मैसिव रिस्पॉन्स बाय द इंडियन आर्मी स्पार्क्ड रियलाइजेशन ऑन बोथ साइड दैट द बाउंड्री इशू नीडेड टू बी ब्रॉट to be for and pending a settlement some mechanism must be evolved to keep peace along LAC। उसके बाद फिर क्या हुआ, दोनों मतलब जो इंडियन आर्मी का जो रियलाइजेशंस था वो क्या हुआ कि भाई दोनों साइड की जो बाउंड्री है उसका एक निर्धारण होना चाहिए, और जो सेटलमेंट है उन सब चीज़ों को क्या किया जाना चाहिए, सॉल्व आउट किया जाना चाहिए, और उससे एक मैकेनिज्म ड्रॉ होनी चाहिए जिससे इन सब चीज़ों का क्या हो, सही चीज़ें हों कि भाई उसने ऑक्यूपाइड कर लिया पोस्ट को और बगैर ये क्लेम बताए कि कहाँ क्या है। इट वॉज पोस्टेड एज यंग मेजर इन चाइनाज डेस्क ऑन मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर व्हेन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मेड वेक थ्रू विजिट टू बीजिंग इन 1980। और ये पोस्टेड हुआ था एज ए यंग मेजर इन द चाइनाज डेस्क ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्शन व्हेन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, और जब राजीव गांधी ने वहाँ पर विजिट किया तो ये मुद्दा वहाँ पर रखा गया। आफ्टर हिज विजिट वी हैड स्टार्टेड वर्किंग अ नंबर ऑफ ड्राफ्ट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अलोंग LAC। और जैसे ही उनकी विजिट खत्म हुई तो उसमें कई नंबर ऑफ ड्राफ्ट, कई दस्तावेज लाए गए, कई मैकेनिज्म लाई गई, और उसने क्या कॉन्फिडेंट बिल्डिंग का एक उपाय खोजा LAC के अलोंग। Many of these recommendations were incorporated in the agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control in the India-China border area signed in 1993। और बहुत से ऐसे जो सुझाव थे, बहुत से ऐसी जो शर्तें थी, या बहुत से ऐसे जो कमीशन बनाए गए थे या जो सुझाव मिले थे उनको उसमें सम्मिलित किया गया 1993 के एग्रीमेंट में जो इंडिया और चाइना के बिटवीन हुआ था। The 1993 एग्रीमेंट फॉर्मलाइज्ड द LAC कॉन्सेप्ट, और उस एग्रीमेंट ने क्या किया, LAC को एक फॉर्मली घोषित कर दिया कि भाई कहाँ LAC है कहाँ नहीं है। However, understanding that जबकि that there was a differing perception, it called for creating a group of diplomatic and military experts for resolution of differences between the two sides on the alignment of the line of actual control। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग दैट देयर वाज अ डिफरिंग परसेप्शन, अलग अलग परसेप्शन थे लोगों थे, इट कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एक्सपर्ट।
यहाँ पे दो ग्रुप थे, एक डिप्लोमेटिक मतलब जो विदेशी रणनीति को देखता है, दूसरे थे मिलिट्री एक्सपर्ट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑन अलाइनमेंट। दोनों मतलब जिन दो लोगों ने इस चीज़ को प्रोसेस किया था, एक रणनीतिक कार होते हैं जो विदेश नीति पर नज़र रखते हैं, दूसरे होते हैं मिलिट्री वाले। तो दोनों के अलग अलग विचार थे और ये हो गया साइन, लेकिन फिर भी अलग अलग विचार थे इन लोगों के। द एग्रीमेंट assured the use of force to settle the boundary issue and part of the confidence building measure restricted military exercise and air activity close the LAC। और इस एग्रीमेंट के कारण क्या हुआ कि जो फोर्स टू सेटल द बाउंड्री इशू, उसने जोर दिया कि बाउंड्री इशू को सेटल किया जाए। और क्यों सेटल किया जाए? क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो दोनों तरफ से। साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्शन है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया, मिलिट्री की जो एक्सरसाइज है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया। कहाँ पर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्लोज। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज द रिडक्शन इन मिलिट्री फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन इन conformity with the requirement of principle of mutual and equal security ceiling to be mutually agreed। और साथ ही साथ ये भी बात हुई कि आप जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हैं वो कम से कम सेना वहाँ पर रखोगे। इन दोनों सब चीज़ों की बारे में वहाँ पर बात हुई। दिस वाज फॉलोड बाय 1996 एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक of China's confidence building measure in the military field along the line of actual control in border चाइना बॉर्डर एरिया। अब एक और 1996 में भी उसी चीज़ को मतलब दर्ज किया गया, मतलब दोनों देशों के बिटवीन उसी टाइप का एक प्रोफार्मा या उसी को फॉलो करते हुए या कुछ चीज़ें उसी तरह की चीज़ें क्या हुई, एग्रीमेंट हुई दोनों गवर्नमेंट के बीच। इट कॉल्ड फॉर रिड्यूसिंग द लिमिटिंग मिलिट्री फोर्सेस टू मिनिमम लेवल एंड limiting the deployment of major armament such as tank, artillery, gun and missile to mutually agreed level। और इस चीज़ का मतलब समझौता हुआ कि दोनों ही देश वहाँ पर बड़े बड़े आर्म नहीं भेजेंगे, जैसे टैंक हो गया, ये वो हो गया, एक छोटी सी गन लेके। और दूसरी बात, यहाँ पे कम से कम सैनिक रखे जाएंगे दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर होगा 2005 protocol or the protocol between the government of Republic of India and the government of People's Republic of China on modalities for the implementation of confidence building measure in the military field along the line of actual control in India-China border area, added more confidence building measure outlining the procedures to be adopted when soldier of the two side came to face situation while patrolling area where there was a differing perception of LAC। और 2005 में फिर ये हो गया कि भाई कहाँ कहाँ तक सैनिक पेट्रोल करेंगे, कहाँ किस पॉइंट तक दोनों पेट्रोल कर सकते हैं। उसमें भी फिर क्या हुआ, जो रणनीतिकार थे और जो मिलिट्री कार थे उनमें भी फिर डिफरेंस, उनके मतभेदों में डिफरेंस हुआ। क्योंकि जो समझौते करवाते हैं वो आफ्टर ऑल कौन? रणनीतिकार करवाते हैं। तो 2005 में भी फिर क्या हुआ, अलग अलग परसेप्शंस थे लोगों के। द प्रोटोकॉल ऑल्सो एग्रीड to expand mechanism of border meeting point and exchange between the two military। Interestingly, there was no mention of a reduction in military force। फिर क्या हुआ, जो प्रोटोकॉल था 2005 वाला उसमें ये भी एग्री किया गया। तो उस प्रोटोकॉल में इस बात पर भाई एग्री हुए कि टू एक्सपेंड द मैकेनिज्म ऑफ बॉर्डर मीटिंग पॉइंट, मतलब एक जो बॉर्डर के जो पेट्रोलिंग पॉइंट बनाए गए थे उसमें जो मीटिंग पॉइंट है उन सब चीज़ों को भी बनाया गया कि कैसे चीज़ें एक्सचेंज होंगी दोनों मिलिट्री के, कि मतलब यहाँ के सैनिक वहाँ जाएंगे, वहाँ के सैनिक, मतलब वो एक एरिया हुआ ना। कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि पेट्रोलिंग पॉइंट 4 से 8 तक पहले क्या करती थी, अप्रैल के पहले तक इंडिया वाले 8 तक चले जाते थे और वो चाइना के सैनिक यहाँ पॉइंट 2 तक आते थे। तो लेकिन जो एक्चुअल पॉइंट ये था कि पेट्रोल पॉइंट 4 पर इंडिया की चौकी थी या इंडिया की पोस्ट बनी हुई थी और पेट्रोल पॉइंट 8 पर, फिंगर 8 पर चाइना की थी। लेकिन दोनों इस हिसाब से चलते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ। इंटरेस्टिंग, देयर वाज नो मेंशन ऑफ रिडक्शन एंड। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि इसमें मिलिट्री के कम होने की कोई बात नहीं कही गई थी।
तो ये आपके मेन 3 एग्रीमेंट हो गए। अनइम्प्लीमेंटेड एस्पेक्ट्स, क्या हुए भाई जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए ऐसे एक्सपेक्ट। डिड दीज एग्रीमेंट सर्व अ यूजफुल पर्पस, क्या इन्होंने इन सब एग्रीमेंट ने या इन सब समझौते ने जो महत्वपूर्ण पर्पस था या जो उद्देश्य था क्या वो पूर्ण किया। अनडाउटली दे रिजल्टेड इन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ काम अलोंग द LAC एंड ensured नॉट अ शॉट वाज फायर्ड। तो एक्सटेंड हुए पीरियड मतलब शांति लंबे समय तक खींची गई, और साथ ही साथ बस ये इंश्योर हुआ कि यहाँ पर कोई शॉट फायर नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की गोली नहीं चली। हाउएवर द टू unimplemented aspect of agreement combined with a shift in military posture by both sides has led to an erosion of the confidence building measure between two army in past few years। लेकिन जो मिलिट्री वाला कॉन्सेप्ट था उन दोनों एक्सपेक्ट को लोग ने फॉलो नहीं किया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, एरोजन किया या घटित मतलब कम किया जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था उन सब चीज़ों को, और दोनों ही देशों के प्रति एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस कम हुआ, और जिसके लिए वो सब के सब समझौते किए गए थे। फर्स्ट द डिफरेंस इन द अलाइनमेंट ऑफ LAC कुड नॉट बी रिजॉल्व। सबसे पहले तो जो मतलब नक्शे में जो खींची गई थी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ग्राउंड में उसकी रियलिटी जब देखी गई तो वो जो जिस मार्कर से खींची गई थी उस मार्कर की लाइन को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 3-3, 4-4 किलोमीटर का अंतर आ गया था, और जब 3-3, 4-4 किलोमीटर का अंतर आ गया था तो उस सब चीज़ों को क्या रिजॉल्व नहीं किया गया। अटेम्प्ट वर मेड एंड मैप वर एक्सचेंज टू सेंट्रल सेक्टर बट देयर वर apparent एंड रिकनसाइलेबल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में कोशिश तो की गई कि भाई ये मैप है, रियल मैप है ग्राउंड लेवल का, और उसको एक्सचेंज भी किया गया, लेकिन किसी ने उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन सब चीज़ों को। ओवर द वेस्टर्न सेक्टर एंड द प्रोसेस स्टेल्ड इन 2002, जो भी वेस्टर्न सेक्टर था उसमें। सेकेंड द एग्रीमेंट ऑन रिड्यूसिंग मिलिट्री फोर्स अलॉन्ग द LAC टू द मिनिमम वाज नाइदर सीरियसली डिस्कस्ड नॉन इम्प्लीमेंटेड। और जो दूसरी एक तो हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिस्कशन, और दूसरा था कि मिलिट्री को कम करना, उसको भी सीरियसली डिस्कस नहीं किया गया और ना ही कम किया गया है, ना ही उस चीज़ को फॉलो किया गया। इन द 1980 व्हेन द रिप्रोचमेंट विद चाइना वाज बीइंग कंसिडर्ड द इंडियन आर्मी लुक टूवर्ड पाकिस्तान एज द मेजर थ्रेट। तो रिप्रोचमेंट मतलब जब ध्यान दिया मेल मिलाप करना, तो किस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा था 1980 के दशक में कि चाइना को एक बहुत मेल मिलाप टाइप का समझा जा रहा था या मित्र टाइप का समझा जा रहा था। द इंडियन आर्मी लुक टूवर्ड, तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी थ्रेट के या चुनौती के तरह लिया। हाउएवर इवन एट टाइम पेपर प्रोड्यूस्ड बाय माई सुपीरियर इन मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट state that about 50 year India's primarily adversary would be China। तो एक पेपर प्रोड्यूस किया गया, उसमें ये कहा गया कि 15 साल की बात किया जाए तो इंडिया के जो प्राइमरी जो एडवर्सरी है या प्रतिकूल है या जो विरोधी है वो कौन होगा, चाइना है। वाई द मिड 2000 द नॉर्दर्न बॉर्डर केम इनटू इंक्रीजिंग फोकस ऑन द मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट, और जो नॉर्दर्न बॉर्डर था उस पर फिर ध्यान गया मिलिट्री का और जो हमारी गवर्नमेंट है उसका। इन 2006 अ डिसीजन वाज टेकन टू बिल्ड 73 स्ट्रेटेजिक रोड अलोंग द LAC, और 2006 में एक डिसीजन लिया गया कि भाई एक 73 स्ट्रेटेजिक जो रोड है वो LAC के अलोंग बनाई जानी चाहिए। इन 2010 two new divisions were raised to strengthen deployment in the Arunachal Pradesh and additional formation were deployed in Ladakh। और 2010 में फिर इस चीज़ पर गौर किया गया कि भाई अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ कहाँ पर लद्दाख, दोनों जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री को वो किया जाए, तैनात किया जाए। इन 2013 द इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शन द रेजिंग ऑफ माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स फॉर द नॉर्दर्न बॉर्डर। 2013 में क्या हुआ, इंडिया की जो गवर्नमेंट ने उसने सैंक्शन किया कि रेज किया जाए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को
फॉर नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए, मतलब और मिलिट्री बढ़ाई जाए। एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड ऑन इंडियन साइड, लार्जर फोर्स वर अवेलेबल ऑफ पेट्रोलिंग द LAC फेस ऑफ विद चाइनीज पेट्रोल इंक्रीज्ड। तो उन सब चीज़ों, चाइना के भी पेट्रोल उससे क्या हुए, क्योंकि चाइना ने तो पहले ही रोड बना लिए थे, इंडिया ने भी बनाए, तो इंडिया के भी वहाँ पर जो सैनिक थे वो भी बढ़ने लगे, और पेट्रोलिंग में जो मिलिट्री पर्सन्स थे हमारी तरफ से वो भी बढ़ने लगे। इन मैनी केसेस चाइनीज सोल्डर कंप्लेंट दैट दे वर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग अप टू एरिया दैट दे हैड ट्रेडिशनली पेट्रोल, बट इंडिया वाज डिफेंडिंग इट्स परसेप्शन टू इट्स LAC मोर रोबस्टली। तो जो कई बार ऐसा हुआ कि चाइना के जो सोल्डर थे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के जो सोल्डर हैं वो मुझे प्रिवेंट कर रहे हैं पेट्रोलिंग करने से, जहां हम जनरली जाया करते थे। लेकिन जो इंडिया के वो थे उन्होंने मजबूती के साथ अपना परसेप्शन, अपना वो रखा और उनको प्रिवेंट किया। देयर इज ऑल्सो अ मिस्टेक नोशन दैट LAC सम फूजी एंड अनक्लियर लाइन। यहाँ पे एक और चीज़ मिस्टेक होती है। वो एक नोशन क्या है कि LAC इज सम फूजी एंड अंडर अनक्लियर लाइन। LAC जो है मानचित्र में एक अजीब, मतलब कोई स्पष्ट लाइन नहीं है, वो कहीं पर मार्कर ज़्यादा बढ़ा दिया गया, कहीं पर मार्कर कम कर दिया गया। अब मानचित्र में अगर आप मार्कर को थोड़ा सा भी डार्क कर दो तो 1 से 2 किलोमीटर का डिफरेंस पैदा कर देता है। तो यही सब चीज़ें देखी गई। फिर एंड वाइल द soldiers understand that there are area of differing perception, there is no ambiguity about the line and they are tasked to defend। तो LAC स्केलर मान लो मिलिट्री में। फिर बाद में क्या हुआ कि जो LAC जो है क्लियरली मार्क की गई मिलिट्री मैप में, और एंड वाइल सोल्जर अंडरस्टैंड दैट, और फिर सोल्जर ने भी ये समझा कि वहाँ पे एरिया डिफरिंग परसेप्शन है, देयर वाज नो एम्बिग्यूटी, यहाँ पे कोई अस्पष्टता नहीं है कहाँ पे लाइन जो भी टास्क या डिफेंड करना है वहाँ पर। सम मीडिया रिपोर्ट पॉइंट आउट दैट द इंडियन आर्मी हैड नॉट बीन पेट्रोलिंग इन द डेप्थ सॉन्ग एरिया आफ्टर द 2000 इंट्रूजन बाय द चाइनीज। और कुछ जो रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट, वो ये कहती हैं कि आर्मी हैड नॉट बीन पेट्रोलिंग, मतलब 2013 के बाद डेप्थ सॉन्ग में पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी। मतलब आर्मी जब से 2013 का इंट्रूजन हुआ चाइना का, उसके बाद से डेप्थ सॉन्ग में इंडिया के जो आर्मी है वो नहीं जा पा रही थी। आई विल ओनली ब्रीफली स्टेट दैट दिस इज़ नॉट ट्रू। और इनका ये कहना है कि ये संक्षिप्त रूप से ये कहना चाहते हैं कि ये सत्य नहीं है। एज अ फैक्ट ऑफ बिटवीन टू आर्मी बिकम मोर फ्रिक्वेंट प्रोटोकॉल वीकेंड। और एज अ फेस ऑफ देखा जाए तो बिटवीन दोनों की आर्मी के बिटवीन देखा जाए तो बिकम मोर फ्रिक्वेंट प्रोटोकॉल वीकेंड। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उन्होंने प्रोटोकॉल टूरे या बहुत ही वीकेंड प्रोटोकॉल थे जो दोनों ही कंट्री या दोनों ही मिलिट्री क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही थी। कोई भी समझौता ले लो आप, 2005 वाला, 1996 वाला और 1993 वाला, किसी को द फर्स्ट manifestation of this came in the Depth Song intrusion in 2016 and the attempted intrusion at Chumar in 2014। तो सबसे पहले कब इंट्रूजन हुआ, अतिक्रमण हुआ 2013 में डेप्थ सॉन्ग में, और दूसरा अटेम्प्ट इंट्रूजन ये था कि चुमार 2014 में। इन बिटवीन डेप्थ सॉन्ग एंड चुमार बोथ countries signed the border defense cooperation agreement on the agreement between the government of Republic of India and the government of People's Republic of China on border defense कोऑपरेशन, बट इट हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखो जो चुमार में हुआ, डेप्सोंग में हुआ, वैसे तो दोनों ही कंट्री ने कुछ ना कुछ समझौते साइन कर लिए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इन सब चीज़ों का पालन नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ डोकलाम के बाद, इवन आफ्टर द चुमार ऑल दो प्रोटोकॉल हैज़ वीकेंड, चुमार के बाद भी क्या हुए, प्रोटोकॉल और वीकेंड हो गए। दे वर स्टिल होल्डिंग एंड हेल्ड आउट टिल द डोकलाम इंसिडेंट 2017। और यहाँ पे स्टिल उसी हिसाब से काम करे, और डोकलाम का जो इंसिडेंट 2017 में हुआ वो उन सब चीज़ों का क्या था, परिणाम था। इट वॉज आफ्टर डोकलाम दैट वी शॉ ग्रेटर एग्रेशन बाय बोथ साइड। और 2017 के डोकलाम के बाद दोनों ही साइड ने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। ऑन अगस्त 15, 2017 वीडियो वर फ्लैश्ड ऑल ओवर इंडिया ऑफ इंडिया एंड चाइनीज सोल्डर एट पेंगोंग सो इन्वॉल्व इन द स्ट्रॉन्ग थ्रोइंग। तो
फिर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ 15 अगस्त को 2017 के ही अंदर, जो दोनों के मतलब पत्थर फेंकने, पेंगोंग सो एरिया में दोनों सोल्जर के पत्थर फेंकने का था, या दोनों ही देश क्या कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे एक दूसरे पे। टुडे द ब्रुटैलिटी ऑफ डेथ अलोंग द LAC, द कंप्लीट लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड डिसरिगार्ड ऑफ द LAC बाय चाइना हैव लेफ्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट इन टेटर्स। और जो अब ब्लडी क्लैश हुआ जून में, जो आपने देखा होगा 15 जून को, तो उसने इस ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब उन सब जो एग्रीमेंट हुए उन सबको कहाँ छिन्न भिन्न कर दिया या अस्त व्यस्त कर दिया, जितने भी एग्रीमेंट हुए थे। अब मतलब ये इस हिसाब से देखना चाहिए कि कोई एग्रीमेंट नहीं बचे हैं। कैन वी गो बैक टू सिचुएशन वेयर बोथ साइड रिवर्ट टू रिस्पेक्टिंग द पास्ट एग्रीमेंट? क्या हम उस सिचुएशन में जा सकते हैं जहाँ पर दोनों ही साइड क्या करें, रिवर्ट कर लें या वापस कर लें अपनी पोजीशन को, और उन एग्रीमेंट को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी? आई थिंक इट इज़ नॉट लॉन्गर पॉसिबल बिकॉज टू फंडामेंटल ऑफ एग्रीमेंट, resolution of differing perception of LAC and reduction of military force which have been ignored over the year stand unimplemented। तो इन्हें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि दो आधारभूत जो एग्रीमेंट थे या जो आधार था उन एग्रीमेंट का, क्या था कि भाई LAC के अलोंग मिलिट्री का रिडक्शन होगा, अलग अलग परसेप्शन है, तो इन सब चीज़ों को क्या इग्नोर किया जा चुका है। देयर सीम्स टू बी इनरिकंसीलिएबल डिफरेंसेस ओवर दीज फंडामेंटल, और यहाँ पे बहुत से अलग अलग डिफरेंस भी हैं जिन मुद्दों को आधार बनाया गया था उन 3 एग्रीमेंट में जो 1993, 96 और 2005 में साइन किए गए थे। दिस रियलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द 5-point कंसेंसस अराइव्ड इन द रिसेंट मीटिंग बिटवीन द 2 फॉरेन मिनिस्टर। और इसकी जो वास्तविकता है, मतलब कि वो सब एग्रीमेंट अलग हो गए हैं, इसकी वास्तविकता जो 5-point एग्रीमेंट हुआ उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों का। द टू साइड हैव एग्रीड टू कंक्लूड न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मेंटेन एनहेंस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरिया। और इस एग्रीमेंट में ये जोर दिया गया कि अब दोनों ही कंट्री इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों कि शांति और की बहाली हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, although we should no longer be talking about peace and tranquility along the LAC but conflict prevention। तो यहाँ पर ठीक है, अच्छा है सबके लिए, लेकिन हम यहाँ पे लंबी मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि कंप्लीट यहाँ पर शांति हो जाएगी, तो ये पॉसिबल है नहीं अभी के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।